बालाघाट जिले में बीते दिनों सरकारी चावल को एथेनॉल प्लांट न भेजकर राइस मिलरों के यहां भिजवाने का एक मामला सामने आया था। उस पर अभी तक के तरह तरह के आंकड़े आ रहे थे, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं आ रही थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा साहब ने प्रेस को जानकारी दी कि जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। चलिए सुनते हैं क्या जानकारी दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा साहब। के 2 और बालाघाट के 6 मिलर्स को नोटिस दिया गया था। उसके अलावा भी क्या संख्या बढ़ रही है मिलर्स की, गोदाम संचालकों की, मालिकों की? अभी नोटिस दिया गया है। उसमें कई लोगों के स्टेटमेंट्स हुए हैं। स्टेटमेंट्स में जो उन्होंने तथ्य बताए हैं, जो रिकॉर्ड्स उनके वहाँ से सीज हुए हैं, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन जो टेक्निकल डेटा रहता है उससे करना बहुत आवश्यक रहता है, जिससे कि हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग समझ में आए किस प्रकार की गतिविधियाँ हुई। तो नोटिस दिए हैं, लोगों के स्टेटमेंट जैसे आपको पता होगा लगातार चल रहे हैं। बालाघाट से भी हैं, सिडनी से भी हैं कुछ लोग जिनके स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। तो जब उनके स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि इनकी किस प्रकार की संलिप्तता थी या नहीं थी, और अगर थी तो किस मीन्स से या मोड से संलिप्तता। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में बड़ा एक एग्जैजरेटेड और स्पेक्यूलेटिव फिगर चलाया जा रहा है हज़ारों करोड़ का। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो पूरी न्यूज़ एक अजम्पशन पे बेस्ड है, और वो अजम्पशन इतना बड़ा अजम्पशन है कि अगर आप उसको अजम्पशन को नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इस प्रकार का ये फिगर कैसे आया। उस न्यूज़ का ये अजम्पशन है कि पिछले 1.5 साल में जितना भी चावल पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी इथेनॉल प्लांट को जारी हुआ हो, वो सारा चावल डाइवर्ट हुआ, जो कि ना सत्य है ना ये हो सकता है। ये उसी प्रकार की बात है कि यदि हम ये सोचें कि भाई हमारे घर से कोई चीज़ या हमने कोई चीज़ खरीदी और बाद में वो चोरी की निकली, तो हमारे घर में जो भी सामान है वो चोरी का सामान है। इस प्रकार के स्पेक्यूलेशन के साथ वो न्यूज़ रिपोर्ट चली थी, और इसलिए हमने क्लैरिफिकेशन भी किया। उस दिन हमारे पत्रकार बंधुओं के जो आए थे उनको भी क्लैरिफाई किया कि ये स्पेक्यूलेटिव न्यूज़ फिगर्स से हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल जनता में एक गलत मैसेज जाता है, परंतु जो सही प्रकार से भी अपना काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी लोगों को ये लगता है कि ये लोग भी सब इसी प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस तरह का कोई भी फिगर हमारी जांच में नहीं आया है। हमारी जांच शुरुआत में हमने इस जांच को फेजेस में कर रखा है। पहले फेज़ में हमारी जांच का जो दायरा है वो बालाघाट जिले से रिलीज़ हुआ राइस, जो कि एवीजे एग्रीको, एक सिंगल इथेनॉल प्लांट की यूनिट एंटिटी जो है, उनको जो रिलीज़ हुआ है उसको मैपिंग करने में कि वो कहाँ था, कितना पहुँचा, किस किस जगह पे गया, इससे रिलेटेड है अभी, जिसको हम प्रथम फेज़ को कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो एरिया ऑफ कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5429 मेट्रिक टन्स है। जो अभी हम जिस राइस फोकस कर रहे हैं, ये राइस पिछले 6 महीने से 8 महीने के बीच में बालाघाट जिले के विभिन्न गोदामों से इथेनॉल कंपनी एवीजे एग्रीको इथेनॉल प्लांट जो है उसको रिलीज हुआ था। फेज 2 ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विल बी बालाघाट के अतिरिक्त जो अन्य जिले हैं उन जिलों से राइस जो एवीजे एग्रीको प्लांट को आवंटित किया गया था। तो ये 2 फेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम करेंगे, परंतु ना बाकी सभी इथेनॉल प्लांट्स और सभी इथेनॉल प्लांट्स में गया हुआ सारा राइस जो पूरे मध्य प्रदेश से आया है, ना ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का एम्बिट है, ना हमें इस प्रकार का एम्बिट है, ना हमारी लीगल पावर है। हमारा इन्वेस्टिगेशन बालाघाट जिले और एवीजे एग्रीको जो इथेनॉल प्लांट है उससे रिलेटेड है, और एफसीआई और काफ़ी सारे संसाधन है वो अपने स्तर पे इसका एक इंटरनल ऑडिट भी, जैसा कि देखा अपने प्रेस नोट एफसीआई द्वारा रिलीज किया गया कि उन्होंने एक इंटरनल ऑडिट का मैकेनिज्म बनाया है, तो वो देखेंगे। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये क्लियर रहे, अदरवाइज लोग इसको भ्रांति की तरफ फैला रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हुआ, जबकि ये बिल्कुल सत्यता नहीं है। ये हेडलाइन खींचने के लिए और हेडलाइन बनाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अच्छी चीज़ है, परंतु इसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन से या हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए उससे रिलेटेड ये कुछ भी, इसमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं आया, ना ही हमारे इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का एम्बिट है। कि जितनी भी सारे आउटपुट हैं वो सब फर्जी हैं, और ना हमारे वो जांच का एम्बिट होना चाहिए। तो हमारे जांच का एम्बिट जो वर्तमान में है, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सारी चीज़ टेक्निकल है। हो सकता है कुछ यहाँ पर इस एवीजे एग्रीको प्लांट से रिलेटेड कुछ इश्यूज में अनियमितता रही हो जिसके कारण ये घटना हुई हो, पर एफसीआई का पूरे देश में क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है, पूरा कंप्यूटराइज ऑडिट सिस्टम है, उनके पूरे जो स्टॉक टेकिंग रहती है वो कंप्यूटराइज रहती है, ऑनलाइन रहती है। ऐसा नहीं है कि हाथ पर्ची का वो रखते हों और लोग इसको मैनिपुलेट कर सके। जब ये चीज़ें ऑनलाइन सेंट्रलाइज रहती हैं तो उनके पास इसको ऑडिटिंग करने का, उनको देखने का,
काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म रहता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एम्बिट में नहीं है, इसलिए हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो एम्बिट है वर्तमान में, वो फर्स्ट फेज़ में बालाघाट जिले से एवीजे एग्रीको प्लांट तक जितना भी राइस गया, सेकेंड फेज़ में सारा इसके अतिरिक्त जो भी सारा चाहे वो सिडनी से, नरसिंहपुर से इत्यादि जिन भी जगहों से रिलीज हुआ एवीजे एग्रीको प्लांट के लिए, उस चीज़ पे लिमिटेड रहेगा।